इश्क में कौन बता सकता है किसने किससे सच बोला है। ये शेर कहा अहमद मुश्ताक ने। तो एक कदम आगे बढ़ते हुए बेवफाई पर जावेद अख्तर कहते हैं, रात बजती थी दूर शहनाई कहीं, कहीं रोया पीकर बहुत शराब कोई। लेकिन इन शेरों से दो कदम आगे बढ़कर ये जिंदगी जी रहा था अजमेर का नंदराम मेघवाल। उसकी पत्नी पुष्पा देवी उसके साथ बेवफाई कर रही थी, वो भी एक दो नहीं 7 सालों से। और क्या आप सोच सकते हैं, इस बेवफाई में पुष्पा का साथ उसका बेटा भी दे रहा था। वो बेटा अपनी मां की बेवफाई में इतना साथ देता है कि आखिरकार अपने बाप को ही मौत के घाट उतार देता है। और चाहे आप माने या ना माने, ये कलयुग आपको मानने पर मजबूर करता रहेगा। इसमें गांव है कड़ेल। कड़ेल के अंदर 29 की नाइट में, दरमियानी रात में, नंदाराम मेघवाले जो अपने झोपड़ी छोटा सा कमरा बना रखा है, उसके अंदर अकेले ही रहता है, जो गांव के आउटर साइड में है। ये रात्रि में सो रहा था करीब 12 के आसपास। इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी को और इसके विवाह चल रहा है। 6-7 साल से ये अलग ही रह रही है और इनकी विवाद इसका बेटा है वो भी इससे अलग रह रहा है। ये महेंद्र खत्री है, उसके साथ ये बेटा और बहू इसके साथ रहते। इसी बात को लेकर करीब 6-7 साल से इनका विवाह चल रहा था। तो दिन था 29 अक्टूबर पिछले बुधवार का, अजमेर के पुष्कर का कड़ैल गांव। यहां झाड़ियों में 50 साल के नंदराम मेघवाल की लाश मिलती है। हालत ऐसी कि किसी से देखा न जाए। बस इतना जानिए कि सर से लेकर पैर तक हमले के निशान थे। अब जाहिर है सूचना पुलिस को मिलती है। पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंचती है और न जाने क्यों नंदराम के शव को देखते ही पुलिस वाले समझ गए ये कत्ल किसी अपने ने ही किया है। इधर जांच शुरू होते ही पुलिस को मालूम पड़ता है नंदराम पिछले 7 सालों से डुंगरिया कला में अकेले रह रहा था। उसकी पत्नी उसे छोड़ गई थी, वो भी किसी और के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यही था कि अगर पुष्पा नंदराम को छोड़ गई तो 7 साल के बाद अब उसने अपने पति की हत्या क्यों करवाई। अगर अपराध हो जाए, हत्या हो जाए और उसमें पुलिस की कहीं थोड़ी सी भी गलती नजर आए तो पुलिस कभी भी नहीं मानती है, यहाँ तक कि मीडिया से फिर दूर भागती है। जी हाँ, ऐसा ही मामला पुष्कर के पास कड़ेल गांव में देखने को मिला है। कड़ेल गांव में नंदलाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यह हत्या और किसी ने नहीं, उसकी पत्नी के प्रेमी एवं उसके बेटे ने ही हत्या कर दी। हत्या के एक दिन पहले ही मृतक ने इन सब के खिलाफ पुष्कर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। इसके बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से नंदलाल की कुल्हाड़ी से। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुष्पा देवी की असली कहानी सामने आने लगती है। मालूम पड़ता है कोटा के एक युवक महेंद्र खत्री के साथ पुष्पा का अफेयर चल रहा था। वो अपने पति नंदराम से नहीं, आशिक महेंद्र से प्यार करती थी। इतना प्यार कि अब ये लोग साथ रहते थे। इतने साथ कि अब नंदराम बहुत दूर जा चुका था। कह सकते हैं कि 47 साल की पुष्पा का अपने 50 साल के पति से अब मन भर चुका था और अब वो रहना चाहती थी 28 साल के एक जवान आशिक के साथ। कारण भी यही था, असलियत भी यही थी और आखिरकार कांड भी यही हुआ। 29 की अक्टूबर की नाइट, दरमियानी रात, करीब रात को 12-12:15 बजे ये कुणाल अपने दोस्तों के साथ लेके वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँच के जो इसकी कमरा बना रखा है उसके साइड में एक सीमेंट की जाली लगा रखी, उस पर पत्थर मार के उसको तोड़ता है। तो नंदराम मेघवाल अंदर से बाहर निकलता है, जिसका ये पीछा करके और आरोपीगण करीब 150-200 फीट दूर झाड़ियों के पास जाते हुए उसको कुल्हाड़ी से वार करके वहीं इसको ढेर कर देते हैं। पूछताछ के बाद में करीब 9 आदमी नामजद हुए हैं। 3 जो इसकी वाइफ और एक जो महेंद्र खत्री है वो योजना बनाने में शामिल थे और तैयार करके इनको भेजा था, और 6-7 लोग जो मौके पे जाके उसको घटनाकारित की है, जिसमें से 7 को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आपकी दुनिया तो तब हिलेगी जब मालूम पड़ेगा बाप को ठिकाने लगाने में सबसे बड़ा हाथ
बेटे का ही था। आशिक महेंद्र खत्री के साथ वो दूसरा कातिल नंदलाल का बेटा कुणाल मेघवाल ही था, जिसने अपने ही बाप को मार डाला, वो भी अपनी मां के अफेयर के लिए। मां को किसी और के साथ रहना था, जिसके लिए नंदलाल सबसे बड़ा रोड़ा था। तो पुष्पा अपने बेटे कुणाल को आदेश देती है, अपने दोस्तों को जमा करो, साथ में मेरा आशिक महेंद्र भी रहेगा और जाओ अपने बाप को मार डालो। कुणाल और महेंद्र ठीक यही करते हैं। कुणाल अपने 6 दोस्तों को बुलाता है। आधी रात में नंदलाल पर हमला होता है और उसे कुल्हाड़ियों से काट डाला जाता है। और आपको बताएं कि ये कुणाल महज 19 साल का है। अब ये तो था मुख्य कारण, लेकिन सभी आरोपियों को पकड़कर फिलहाल पुष्कर पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या बेवफाई के अलावा और भी कोई कारण था जिसके लिए पुष्पा ने नंदलाल को मरवा दिया। अब इस बेवफा पत्नी और कातिल मां के बारे में आप क्या कहेंगे? कसूर कलयुग का है या इन जैसे कायरों का? पुष्कर से यह खबर थी हमारे संवाददाता दिनेश पाराशर की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।